आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, टीटी, पीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या। और पाठचर्या का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को देखने के बाद लाइक करना और शेयर करना भूल जाते हैं। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। चित्रशाला रचना है। चित्रशाला रचना के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो चित्रशाला के रचनाकार कौन है, फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वंभर नाथ कौशिक, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कमल की बेटी कहानी के लेखक कौन है। कमल की बेटी कहानी के रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा कमल की बेटी सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानी है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुमाता जयशंकर प्रसाद के किस कहानी की पात्रा है। सुमाता जयशंकर प्रसाद के किस कहानी की पात्रा है, तो जवाब हो जाएगा देवरथ, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है। तो इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसका मूर्धन्य व्यंजन इसमें ड और ढ है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण इसमें आपका म हो जाएगा, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी के लेखक कौन है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो जवाब हो जाएगा जगदम्बा बाबू आ रहे हैं यह कहानी लिखी गई है चित्रा मुदगल द्वारा, विकल्प 3 इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन राकेश, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद बनेगा श्रौधन अन श्रावण, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। शुद्ध वर्तनी का इसमें से चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, इसका आपको जवाब देना है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें अस्पृश्यता है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। प्रेमचंद्र का उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है। मुंशी प्रेमचंद्र का उर्दू कहानी संग्रह इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प ए सोजे वतन। और यह कृति अंग्रेजों द्वारा उनकी जब्त कर ली गई थी। अगला प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है। आंचलिक उपन्यासकार इसमें से कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आंचलिक उपन्यासकार हैं इसमें
शिव प्रसाद सिंह, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास कौन सा है। इसमें छात्र आंदोलन पर लिखा गया उपन्यास है अपना मोर्चा, विकल्प 4 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रह्मधन अस्त्र, ब्रह्मधन अस्त्र, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका इष्ट है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सुपुरुष में समास कौन सा होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए आप लोग। तो सुपुरुष शब्द में आपका कर्मधारय समास है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है। कमलेश्वर द्वारा लिखा गया इसमें से कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है। तो जवाब इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने पाकिस्तान, विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी। तो जवाब हो जाएगा सारा आकाश, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यह पथ बंद था उपन्यास का नायक कौन है। यह पथ बंद था उपन्यास का नायक कौन है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 3। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। इनमें कौन सा शब्द देशज नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। यानी तत्सम शब्द आपको इसमें बताना है कौन सा है। तो पुष्कर शब्द जो आपका है यह तत्सम शब्द है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। जबकि ढीबरी, पगड़ी और ढोर ये देशज शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता और ग्रामीण अंचल में प्रयोग में आते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। दो पर्वतों के बीच की भूमि जो होती है उसे उपत्यका कहते हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो गणना योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो गणना करने के योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द बनेगा असंख्य, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गंगौली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है। गंगौली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आधा गांव, विकल्प 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा,
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन द्वारा लिखा गया नई पौध जो है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अनमेल विवाह पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की भाषा क्या है? तो महादेवी वर्मा की भाषा जो है वह खड़ी बोली है, विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पिसुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल्दी से आंसर ट्रिक करिए। पिसुन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पिसुन शब्द का पर्यायवाची इसमें चुगलखोर होगा या चुगलखोर का पर्यायवाची पिसुन होता है। विकल्प विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिश्रित वाक्य है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका बनेगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ विकल्प 2 राइट आंसर है। यहाँ कामा की जगह विस्मयादि बोधक होगा और यहाँ सही चीज विस्मयादि बोधक होता, और यह भी गलत है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यह भी गलत है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी, यह पंक्ति किसकी? चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, यह पंक्ति किसकी है? इसका आपको जवाब बताना है। यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक? गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गेहूं और गुलाब में गुलाब प्रतीक है आपका कला और संस्कृति का, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है? कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है? तो जवाब हो जाएगा, कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत केशम भारत है में कौन सा अलंकार है? तो भारत केशम भारत है में अलंकार आपको बताना है। तो इसमें अन्वय अलंकार होगा, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाने जाते हैं केशव दास, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पीली आंधी के लेखक कौन है? पीली आंधी कृति के लेखक कौन है? पीली आंधी कृति प्रभा खेतान की रचना है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगली रचना, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? उपनिवेश में स्त्री, यह रचना प्रभा खेतान की रचना है, विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आंसू क्या है? तो आंसू एक मुक्तक काव्यों का संकलन है, मुक्तक काव्य संकलन है, विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण कृति के रचनाकार कौन है? साहित्य दर्पण जो है यह विश्वनाथ की रचना है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की छायावादी रचना इसमें कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना इसमें आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 लहर उनकी छायावादी कृति। अगला प्रश्न, प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप क्या है? तो प्रेमाश्रम उपन्यास जो है यह उर्दू में गोशे आफिमत नाम से लिखा गया है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं? तो जवाब हो जाएगा राम की शक्ति पूजा में 312 पंक्तियां। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ आपको करना है। तो रचना दी गई है, रचना के साथ सुमेलित कर लीजिए। आप लोग फटाफट सुमेलित करिए। अधखिला फूल जो है इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसका विकल्प 2 बन जाएगा। रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसका विकल्प 1 बन जाएगा। और मातृ मंदिर कृति जो है इसके रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी हैं। विकल्प इसका 4 हो जाएगा। और नीली झील कृति के रचनाकार कमलेश्वर हैं। विकल्प 3 इसका हो जाएगा। तो इसका 2 1 4 3 यही विकल्प सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 राम स्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कुंदन को रंग फीकौ लगे झलकै अति अंगनी चारु गोराई पंक्ति किस कवि की? यह पंक्ति लिखी गई है मतीराम द्वारा। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताना है। विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। बिल्कुल गलत जवाब। विभत्स रस का जो है जुगुप्सा होता है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। और वीर रस का उत्साह होता है, करुण रस का शोक होता है। अगला प्रश्न, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद? दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? तो दोहा जो है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की प्रमुख प्रकृति आपको बताना है। तो इसमें भाषा की प्रमुख प्रकृति आपकी हो जाएगी जटिलता से सरलता की ओर। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो।
इन पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास मैला आंचल रेणु द्वारा लिखे गए उपन्यास का पात्र है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? छायावाद को छायावाद नाम देने वाले हैं मुकुटधर पांडे। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई प्रथम एकांकी कौन सी है? तो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई पहली एकांकी बादल की मृत्यु है। विकल्प 3 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देश पत्रिका के संपादक कौन थे? देश पत्रिका के संपादक कौन थे? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंडियन इन कालिदास किसकी कृति है? इंडिया इन कालिदास किसकी कृति है? इंडिया इन कालिदास कृति के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। विकल्प 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इसमें से कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इसमें देवसेन कृत श्रावकाचार है। देवसेन द्वारा लिखी गई श्रावकाचार है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुसाई दत्त किसका मूल नाम था? तो गुसाई दत्त मूल नाम था प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मति शब्द का षष्ठी द्विवचन रूप क्या होगा? मति शब्द का षष्ठी द्विवचन रूप क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 1 मतयो। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 57। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप पंक्ति के रचनाकार कौन? मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप यह पंक्तियां लिखी गई हैं महादेवी वर्मा द्वारा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विधिलिंग का अर्थ क्या? तो विधिलिंग का अर्थ होता है उपदेशात्मक अर्थ में। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन इसमें से किसने किया? तो हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन करने वाले इसमें हैं केदारनाथ सिंह। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रक्त कमल की रचनाकार कौन? रक्त कमल कृति के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो रक्त कमल कृति के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। तो साथियों आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।